हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। डज अ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट? क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं बच्चों। की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है गाउस लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। What is the Gauss law of magnetic field? Then it is B dot dA is equal to 0. Clear? B dot dA is equal to 0. अब बच्चों हमें बताया गया है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट है या नहीं। तो सबसे पहले चीज अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, if मोनोपोल एग्जिस्ट, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट होती देन गाउस लॉ क्या होता? B इंटू डी ए, बी इंटू डी ए इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू क्यू एम, वेर क्यू एम इज अ मोनोपोल। क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फॉर द क्लोज्ड सरफेस, फॉर द क्लोज्ड सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स B into dA is equal to 0. It means, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? Then it means net flux is 0. Net flux is 0 मतलब बच्चों, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड आ रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग इन इज इक्वल टू कमिंग आउट, गोइंग आउट। बच्चों जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर जा रही है बच्चों। तो ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब डाइपोल होगी बच्चों। एक नॉर्थ होगा तो दूसरा क्या होगा बच्चों? साउथ होगा, तभी ये पॉसिबल है बच्चों। अगर हम मोनोपोल को कंसीडर करते हैं बच्चों तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नेट फ्लक्स जीरो नहीं होता बच्चों तो क्या होता है? नेट फ्लक्स जीरो नहीं होता बच्चों तो ये जो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स जो जीरो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी इट मस्ट बी जीरो। क्लियर? तो अगर हम मोनोपोल को कंसीडर करते हैं बच्चों, अगर हम मोनोपोल को कंसीडर करते हैं बच्चों, तो जो नेट फ्लक्स है बच्चों, नेट फ्लक्स बी इंटू डी ए, बी इंटू डी ए, ये जीरो नहीं हो रहा बच्चों, तो ये गलत है बच्चों। सो वी कैन से दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चों, तो आपको क्लियर समझ जाना चाहिए कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करती बच्चों, डाइपोल ही रिक्वायर्ड है, तभी जो क्लोज सरफेस के लिए गाउस लॉ है ये फॉलो होगा बच्चों। सो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।